गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम बिजनेस का टॉपिक करेंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस बिजनेस में से पार्टनरशिप का टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, इज एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू who join together to do a legal business with the profit motive। पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट है, एक रिटन एग्रीमेंट है, जो बंदे मिल करके एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, वो पार्टनरशिप कहलाएगी। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो स्टैट्यूटरी फीचर्स और जनरल फीचर्स, दो इसके फीचर्स आते हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी फीचर्स की बात करें। स्टैट्यूटरी मतलब जिन्हें लॉ में जगह दी गई है। मोर देन वन पर्सन, इसमें पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस जरूर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप दो लोग मिले हैं, मिल करके कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलने का, तो वो क्रिकेट मैच एक पार्टनरशिप नहीं हुई। पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस होना जरूरी है जिसमें गुड एंड सर्विस बेचने खरीदने का काम हो। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब एक रिटर्न रिलेशन होना चाहिए ताकि कल को पार्टनर्स के बीच में किसी तरह के कोई झगड़े ना हो। कौन पार्टनर फर्म में क्या हिस्सा लेगा, प्रॉफिट लॉस में क्या हिस्सा होगा, हर एक चीज जो है रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए ताकि एक झगड़े खत्म हो जाए। इसी को ही पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। प्रॉफिट मोटिव, पार्टनर्स जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ये जरूर याद रखना। नॉन प्रॉफिट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप से मीन है कि यहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है और एक एजेंट भी है फर्म के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तीन पार्टनर ने मिलकर एक स्कूल खोला है, एक जो है डायरेक्टर का काम कर रहा है, स्कूल संभालने का काम कर रहा है, एक पर्सन रिसोर्स पर्सन का काम कर रहा है, बाहर से रिसोर्स अरेंज कर रहा है, एक स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। तो अगर जो बाहर से रिसोर्स अरेंज कर रहा है वो एज ए एजेंट के रूप में स्कूल के लिए काम कर रहा है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, तो बाकी दोनों जो पार्टनर होंगे अपने आप ही बाउंड हो जाएंगे उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। और स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में किसी पार्टनर ने किसी टीचर को अपॉइंट कर दिया तो बाकी दोनों पार्टनर भी लायबल हो जाएंगे उस टीचर को सैलरी प्रोवाइड करवाने के लिए। क्लियर है? जनरल फीचर्स की बात करते हैं। जनरल फीचर्स क्या होते हैं? जनरल फीचर्स होते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो लॉ में जिनको जगह नहीं दी गई बट होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में हर एक पर्सन की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कल को अगर लॉस ज्यादा हो जाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच करके लॉस को रिकवर किया जा सकता है। नो सेपरेट इंडिविजुअल या सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ फॉलो नहीं होती। यहाँ पे बिजनेस और ओनर जो है अलग नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति होंगे। ठीक है? एटमोस्ट गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ से मीन है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है एक दूसरे को अपने हर एक तरह के जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब देंगे। पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई भी छिपाव किसी भी चीज को लेकर के नहीं होगा। अगर मान लो किसी पार्टनर ने किसी एग्रीमेंट के तहत किसी तरह का कोई कमीशन कमाया है तो कमीशन सभी पार्टनर्स में बटेगा। अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है वो एग्रीमेंट सभी पार्टनर को पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसका मीन होता है कि कोई भी पार्टनर चाह करके भी अपना इंटरेस्ट दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं शिफ्ट कर सकता। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर होकर जा रहा है, सी चाहता है कि मेरी जगह पे जो मेरा बेटा डी है उसको जो है पार्टनर बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जब तक ए और बी नहीं चाहेंगे। सी अपना इंटरेस्ट डी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये याद रखिए। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है? एक होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिस पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उस टाइप की पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी और चाहे तो जो बाकी पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल होती है ऐसी पार्टनरशिप जिसकी स्टार्टिंग डेट पता है लेकिन एंडिंग डेट का कोई नहीं पता। मतलब इस टाइप की पार्टनरशिप लंबे टाइम तक भी काम कर सकती है या
महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल भी काम कर सकते हैं, उसके बाद खत्म हो सकती है। मतलब इस टाइप की पार्टनरशिप का कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बस काम करने के लिए है भाई, जब तक बनती रहेगी काम करते रहेंगे, नहीं तो अलग हो जाएंगे। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है, जैसे वो ऑब्जेक्ट पूरा होता है पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। जैसे 3 पार्टनर ने मिल करके पार्टनरशिप फर्म खोली है और उनका ऑब्जेक्ट है कि गुड़गांव दिल्ली के बीच एक हाईवे बनाना है, तो जैसे ही हाईवे का काम पूरा हो जाएगा पार्टनरशिप भी फिनिश हो जाएगी। लीगल और इलीगल पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप वो होती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जो इंडियन गवर्नमेंट के सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक लॉफुल बिजनेस कर रही है, वो एक लीगल पार्टनरशिप है। इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल रेगुलेशन फॉलो ना करती हो और इंडिया गवर्नमेंट के जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करती हो, तो वो इलीगल पार्टनरशिप है। जैसे एक पर्सन कोई पार्टनरशिप करे तो एक तो खोल ही नहीं सकता, कम से कम 2 होने चाहिए, इलीगल पार्टनरशिप होगी। मतलब हम कोई ड्रग्स वगैरह का बिजनेस करें या कोई ऐसे एसिड वगैरह का बिजनेस करें जिसे गवर्नमेंट इलीगल मानती है, तो अगर ऐसा हम बिजनेस करेंगे तो वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। बात करते हैं पार्टनरशिप की मेरिट लिमिटेशन की। सबसे पहले मेरिट्स की बात करें तो पार्टनरशिप की मेरिट क्या है, इजी फॉर्मेशन है। पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करना बहुत इजी होता है, हम इजीली जो है कुछ पर्सन मिल करके पार्टनरशिप को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट कार्रवाई पूरी नहीं करनी पड़ती। बैलेंस डिसीजन, इसमें जो डिसीजन होता है बैलेंस होता है, क्योंकि सभी मिल करके जो है डिसीजन लेते हैं, इस वजह से जो डिसीजन है वो बैलेंस होगा। कौन मिल करके डिसीजन लेगा, पार्टनर्स मिल करके डिसीजन लेते हैं, सभी अपनी सलाह दे सकते हैं। मोर फाइनेंस रिसोर्सेज, इसमें फाइनेंस के रिसोर्स आपके बढ़ गए, क्योंकि सोल ट्रेड पार्टनर, सोल ट्रेड जो बिजनेस होता है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बिजनेस को करता है और तो रुपया भी वो एक ही लगाएगा, लेकिन पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग हो गए तो मतलब सोर्सेज भी आपके बढ़ गए फाइनेंस के। डिवीजन ऑफ रिस्क, रिस्क भी जो है एक में ना बट करके सभी पार्टनर्स में बटेगा, तो रिस्क जो है वो सबके हिस्से में बट जाएगा, इस वजह से जो है ये सोल ट्रेड से ज्यादा बेनिफिशियल है। सीक्रेसी की भी बात करें तो पार्टनरशिप में बेनिफिट ये है कि जो पार्टनरशिप से रिगार्डिंग कोई भी टर्म एंड कंडीशन होगी वो सिर्फ पार्टनर को ही पता होगी, आउटसाइडर को बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ सीक्रेसी को रख सकते हैं। लिमिटेशन की बात करते हैं। पार्टनरशिप की डीमेरिट क्या है, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कल को अगर लॉस ज्यादा हो जाए तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो भी बेची जा सकती है लॉस को रिकवर करने के लिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड सेंस में रहते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज जो है फर्म के पास में नहीं होते, सिर्फ पार्टनर ही लगा सकते हैं, आउटसाइड से नहीं ले सकते। लैक ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी होता है ट्रस्ट, पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट जो है वो कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि कभी बनी तो बन जाती है, नहीं बने तो बिगड़ते टाइम भी देर नहीं लगती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से मीन है कि ये जो पार्टनरशिप है ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच किसी न किसी चीज से लेकर के जो है झगड़े हो जाते हैं, या फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट जिसको हम फॉलो करते हैं अगर वो पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है, इस वजह से ये ज्यादा कंटिन्यू नहीं रहती है। और लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जब देखिए इस टाइप के बिजनेस को हमारी पब्लिक ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा होता है कि भाई जो पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं ये लंबे नहीं चलते हैं, क्योंकि जब 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो किसी न किसी चीज को लेकर के झगड़े होते रहते हैं, तो इस केस में इस पार्टनरशिप लंबी नहीं चलती, तो लोगों का इस पर ट्रस्ट भी जो है कम रहता है। तो ये पार्टनरशिप के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। थोड़ा और टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मेरे फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपना जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।